सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, ऋषि मुनि और महादेव की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। और महादेव का कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनने से ही मन में जो भी मनोकामना होता है सब महादेव पूरा करते हैं। तो कथा पूरा सुनना चाहिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। साहूकार के घर में पत्नी थी, उसका एक बेटा था, बहू थी। बेटा के शादी हुए ठीक 5 ही दिन हुआ था कि बेटा मर गया। जब बेटा मर गया तो साहूकार सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जिस अभी मैं चला जाता, मैं मर जाता तो सबसे अच्छा होता। क्योंकि गुरु भाई बहन अगर बुढ़ापा में अगर पिता मर जाए तो अच्छा होता है, बेटा के कंधा पे अगर पिता जाए तो खुशी की बात होती है। और जो बुढ़ा पिता होता है उसके कंधे पे जवान बेटा का लाश जाए, जवान बेटा जाए तो कितना दुख की बात होता है। तो उसका लड़का 5 दिन, शादी के 5 दिन ही मर जाता है। अब यही सोचने लगा साहूकार और सोचते सोचते अब वो अपने गुरु जी के पास गया। जब अपने गुरु जी के पास गया तो कहने लगा कि गुरु जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा लड़का जो है हम लोग को छोड़ के चला गया। जिस उम्र में मुझे जाना चाहिए उस उम्र में मेरा बेटा मेरे कंधे पे गया, बहुत दुख की बात है। तो जो ऋषि मुनि थे तो महादेव के परम भक्त थे, वो क्या कर रहे थे कि वो आंख बंद करके वो देखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पूर्व ही जन्म का फल है जो इस जन्म में तुम्हें चुकाना था। तो साहूकार कहते हैं कि आखिर गुरुजी, मैंने ऐसा क्या किया था पूर्व जन्म में जो ये सब हुआ है मेरे साथ, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो गुरुजी जब आंख बंद करते हैं महादेव का नाम लेके तो क्या देखते हैं कि पूर्व जन्म में अधर्म अकर्म नाम का 2 कुत्ता थे। दोनों में बहुत मित्रता था, बहुत दोस्ती थी दोनों में, और दोनों महादेव के भक्त थे और महादेव से यही विनती करते थे दोनों कुत्ता अधर्म अकर्म कि हम लोग का भगवान कैसा जन्म दे रखे हैं। कुत्ता में कोई दुरदुरा देता है, कोई डंडा से मार देता है, कोई चारों बात बोल देता है, ये कैसा दे रखे हैं हम लोग का जन्म। तो दोनों दोस्त विचार करते हैं अधर्म अकर्म कि क्यों ना चला जाए तीर्थ यात्रा पे, महादेव का दर्शन किया जाए, ताकि हम लोग कई जन्म में कुत्ते का लिए हैं जन्म, अगला जन्म इंसान के रूप में हो जाए। ऐसे दोनों दोस्त अधर्म अकर्म दोनों चलते हैं तीर्थ यात्रा पे। उसी समय रास्ते में जब जाने लगते हैं तो वहाँ पे 4-5 चूहा देखते हैं। जब देखते हैं तब अधर्म के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है कि आहा करम, सामने देखो 4-5 चूहा, देख के मुंह में पानी आ रहा है और मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। करम कहता है अधर्म, ये सब बात मत सोचो, हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, हम लोग को तीर्थ यात्रा करना बहुत जरूरी है। अधर्म वहीं पे रुक जाता है और करम से कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी बहुत तेज। तो क्या कहता है करम कि इतने में तुम्हारा पेट भर जाएगा 4-5 चूहा से।
तो कहता है कि नहीं, इतना में तो मेरा पेट नहीं भरेगा। अधर्म वो 4-5 चूहा खा लेता है। खाने के बाद तो उसका पेट नहीं भरता है। फिर कर्म से कहता है कि कर्म ऐसा करते हैं कि पहले हम कुछ खा लेते हैं तब चलते हैं तीर्थ यात्रा पे। तो कर्म कहता है ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक गांव में जाएंगे, तो जात का कुत्ता है हम दोनों, कोई इंसान तो हम दोनों को देगा नहीं खाने को पेट भर खाना, क्योंकि किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो एक रोटी भी खींच के मुंह से लाते हैं तो डंडा लाठी बरसाने लगते हैं, 4 बार सुनाने लगते हैं। तो ऐसा करते 2 गांव में चलते हैं, तुम अलग गांव में जाओ, मैं अलग गांव में जाता हूँ। अधर्म कहता है ठीक है। अधर्म दूसरे गांव में जाता है और कर्म दूसरे गांव में जाता है। एक गांव में जाता है तो वहाँ पे एक ब्राह्मण पूरी हलवा सब्जी उसकी घरवाली ला के तुरंत रखती है उनके सामने, और वो शिव चर्चा करा के आए हुए थे। तो सामने अधर्म को देखकर अब वो समझ जाते हैं जो ब्राह्मण थे कि लगता है कि इस कुत्ते को भूख लगा है, क्योंकि गुरु भाई बहन कहा जाता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, महादेव के भक्त थे। वो उसमें से 4-5 पूरी और हलवा ले जाके अधर्म को दे देते हैं। और दूसरे गांव में कर्म जब गया होता है तो उस गांव में एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी तुरंत ही रोटी और सब्जी और दही ला के दी थी अपने पति को खाने के लिए। तो क्या करता है कर्म, जाके जैसे 2 रोटी खींच के और लेके भागता है मुंह में दबा के, उसी समय साहूकार क्या करता है कि एक लाठी से दे मारता है उस कुत्ते को, कर्म को। जब उसको मारता है तो उसको इतनी तेज चोट लग जाती है कि उसका कमर टूट जाता है। भूख के मारे वो रोटी खाने गया था, लेकिन मारने की वजह से उसका कमर टूट जाता है। अब वो किसी तरह से घिसनैया घसीट के अपना पैर से अब वो उसी जगह पे आके अधर्म से मिलता है। अधर्म खा पी के आके दोनों दोस्त एक ही जगह मिलते हैं जहाँ से दोनों अलग हुए थे। अधर्म पूछता है कर्म से कि कर्म, ये तुम्हें क्या हो गया है? तो कर्म कहता है कि मैं एक साहूकार के घर पे गया तो उसकी पत्नी उसे रोटी सब्जी और दही ला के दी। मुझे बहुत तेज की भूख लगी थी, तो मैं 2 रोटी जैसे ही खींच के मुंह में दबा के भागा, वैसे साहूकार एक लाठी से ऐसे मारा कि मेरा कमर टूट गया। मैं वो रोटी खा भी नहीं पाया था। इधर वो पूछा कर्म अधर्म से कि अधर्म तुम बताओ तुम्हें मिला? तो बोला अधर्म कि हाँ, मैं जहाँ गया था वहाँ एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की पत्नी शिव चर्चा करके आए थे, पूरी सब्जी और हलवा दी थी। अब मुझे जैसे देखे तो मुझे 4-5 पूरी दिए, मैं पेट भर खाया और खा के जब आया हूँ। तो अब जो कर्म था तो कहने लगा कि मेरा तो कमर टूट गया और अब मैं ऐसे में कैसे रह सकता हूँ। अब भगवान का नमन करके महादेव क्या कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अब गंगा जी में मैं कूद पड़ता है, अपना जो जान है अब भगवान में ही अर्पित कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा टूटा हुआ कमर लेके मैं तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता महादेव का। ये सब देख के अधर्म था, दोनों मित्र थे, दोनों यही कहते हैं महादेव से गंगा जी में अपने आप को समर्पित करने से पहले कि हे महादेव। अधर्म कहता है कि जिस तरह से उस ब्राह्मण ने मुझे पेट पर भोजन कराया, उस तरह से आप अगले जन्म में मुझे एक इंसान रूप में जन्म दीजिएगा, ताकि ये कर्जा मैं पूरा कर सकूं, उसका उद्धार कर सकूं। जो कर्म था तो बोला कि हे महादेव, जिस तरह से साहूकार ने मार के मेरा कमर तोड़ दिया,
अगले जन्म में मुझे ऐसे इंसान रूप में देना ताकि मैं भी उसका कमर तोड़ दूं। ये सब बोल के अब महादेव का नमन करके उसी गंगा जी में दोनों मित्र कूद जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। वही कुत्ता जो था करम, जो इस जन्म में इसी साहूकार के घर में जन्म लिया था, जो शादी किया था साहूकार, तो 5वें दिन मर गया था लड़का। तो वही गुरुजी बोले कि जिस कुत्ते को तुमने मारा था उसकी कोई गलती नहीं थी, वो भूख के मारे तुम्हारे दरवाजे पर आया था, तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें एक रोटी दे देते तो ऐसा नहीं होता। तो जिस तरह से तुमने उसे मार के उसका कमर तोड़ दिया, उस तरह से आज बुढ़ापे में उसने अपनी जवान पत्नी का तुम पे जिम्मेदारी दे दिया और खुद मर गया, तुम्हारा कमर बुढ़ापे में तोड़ दिया। फिर जो अधर्म था वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जिस तरह से उसको पेट भर भोजन दिया था, उससे कई जाता वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बना और ब्राह्मण को दिन पर दिन उसको तरक्की होने लगा, जो कि वो एक एक रोटी खाने बिना मरने लगा था, वो करोड़पति बन गया था कुछ ही दिनों में। तो इसलिए गुरु भाई बहन, ये कथा से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो भी 100 गुना होके आपको प्राप्त होता है, और किसी के साथ अच्छा करते हैं तब भी वो 100 गुना होके आपको मिलता है। तब उसको समझ आता है साहूकार को गुरुजी के कहने पे, तब वो माफ़ी मांगता है साहूकार और कहता है कि गुरुजी, आज के बाद मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूँगा। मेरे दरवाजे पे जो भी आएगा, जो भी जानवर, चाहे जो भी साधु, कोई फकीर, सबको मैं भोजन कराऊंगा, सबका आदर सत्कार करूंगा। तो इसलिए ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।